पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम फेस को लेकर बड़ा दांव चल दिया है। इस बार कांग्रेस चुनाव में बिना सीएम फेस के ही उतरने वाली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के कांग्रेस सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगी। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। दो 2027 विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा ऐलान। 2027 में नहीं होगा कांग्रेस का सीएम फेस। अभी इस समय जो हमारी नीति है कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और फिर जब बहुमत हमारा मिलेगा फिर हाईकमान तय कर लेगा। बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी पंजाब कांग्रेस। थमेगी अंदरूनी कलह, होगा गेम चेंज। जहां कांग्रेस का राज आना बहुत जरूरी है, तभी आएगा अगर कांग्रेस में यूनिटी रहेगी। उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 5 कैंडिडेट है मुख्यमंत्री दे, दसो केड़ा कैंडिडेट है। लो बघेल साहब, मैं तो कैंडिडेट नहीं हूं, मेरे को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाना, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा मरते दम तक, मैं आपसे वादा करता हूं। पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी कलह के बीच पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़ेगी। अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतने के बाद, सरकार बहुमत आने के बाद फिर हाईकमान और विधायक दल दोनों की सहमति से फिर मुख्यमंत्री का नेता पद का चुनाव हो जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया कमोबेश देखिए भारतीय जनता पार्टी भी अपना रही है, जो हमारी कांग्रेस की परंपरा है। तो अभी इस समय जो हमारी नीति है कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और फिर जब बहुमत हमारा मिलेगा फिर हाईकमान तय कर लेगा। भूपेश बघेल का ये बयान पंजाब कांग्रेस के उन नेताओं के लिए एक चेतावनी है जो अंदर खाने 2027 की कुर्सी का सपना देख रहे थे और पार्टी के अंदर गुटबाजी को हवा दे रहे थे। इसके अलावा बघेल का ये बयान उन लोगों के लिए एक साफ संदेश है जो खुद को सीएम चेहरे के तौर पर देख रहे थे। पिछले कुछ महीनों से पंजाब कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार बयानों और इशारों की बौछार हो रही थी। कभी कोई नेता खुद को 2027 के लिए तैयार बताता दिखा, तो कभी कोई सीएम फेस को लेकर सफाई दे रहा था। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 5 कैंडिडेट है मुख्यमंत्री दे, दसो केड़ा कैंडिडेट है। लो बघेल साहब, मैं तो कैंडिडेट नहीं हूं, मेरे को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाना, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा मरते दम तक, मैं आपसे वादा करता हूं। असी मुख्यमंत्री नहीं बनना और मैं आपको गुजारिश करता हूं, किसी ने नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री का राज आना बहुत जरूरी है, ये साडे खिलाफ तभी आएगा बीजेपी ने अगर कांग्रेस में यूनिटी रहेगी। प्रोपेगेंडा बनाता, उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं। जहां कांग्रेस का राज आना, सभी को कहना चाहिए कि हम कैंडिडेट नहीं है, तभी हम सबसे पहले कांग्रेस लेकर आएंगे। उसके बाद जो हाई कमांड डिसीजन लेगी, और सभी को पता है चीफ मिनिस्टर वही बनता है जो हाई कमांड कहती है। हम सबसे पहले, मैं कहता रहूं, कोई और कह दे, मेरे कहने से मैं नहीं बनूंगा। जब सभी को खड़गे जी और राहुल गांधी मिनिस्टर वही और सोनिया जी और सभी हमारी हाई कमांड बैठेगी, जो वोट डिसाइड करते हैं वो बनेगा, जो एमएलए चाहते हैं वो नहीं बनूंगा। जब खड़गे जी और राहुल गांधी और सोनिया जी और सभी हमारी हाई कमांड बैठेगी, जो वोट डिसाइड करते हैं वो बनेगा, जो एमएलए चाहते हैं वो बनेगा। भले ही राजा वड़िंग और सुखजिंदर रंधावा कह चुके हैं कि उन्हें कुर्सी का मोह नहीं, पर इससे तकरार और टकराव कम नहीं हो रहा था और कई नेता अभी भी सीएम वाला तेवर दिखा रहे थे। ये टाइम है, मेरी हाथ जोड़कर विनम्र बेनती है विशेष तौर संगरूर वालों को, ना ये औरतों का है, ना ये किसानों का है, ना ये खेत मजदूरों का है।
और बड़े पैमाने पर भंड था और भंडी आज भी। इसने वादा किया, देखो एक बहुत बड़ी इधर की पर्सनालिटी हुई है संत बाबा अतर सिंह जी, उनके नाम पर मस्तवाना साहब में एक वादा किया कि मैं मेडिकल कॉलेज खोलूंगा। 4 साल हो चुके हैं, एक नींव पत्थर का नींव पत्थर ही रह गया। और इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इधर इसका एक घर संगरूर शहर में एक प्राइवेट कॉलोनी में घर है, ड्रीम लैंड है उसका नाम। 250 आदमी तो वहां पुलिस का रहता है। और सारे शहर में आपको बताना चाहता हूं, संगरूर शहर की टोटल लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए 250 आदमी पुलिस के पास है। और 250 इसके घर ही बैठा हुआ है जहां ये कभी आता भी नहीं। ना तो इसने अपने गाँव का कुछ किया है, ना संगरूर जिले का किया, ना पंजाब का किया है। झूठ बोलने के अलावा PhD है केजरीवाल और इसके पास। और मैं ये भी आपको वादा करता हूं पंजाब के लोगों को, जिस दिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, जो पहला फैसला होगा इसको हम कटहरे में खड़ा करेंगे। बीते कुछ महीनों से पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी भी घर घर चन्नी की मुहिम चलाकर खुद को सीएम चेहरे के तौर पर पेश कर रहे थे। हालांकि वो सीएम फेस को लेकर कोई दावेदारी और बयानबाजी नहीं कर रहे थे, पर उनकी मुहिम के चलते पार्टी के अंदर गुटबाजी तेज हो रही थी। कांग्रेस नेताओं के ये बयान खुले दावे नहीं थे, लेकिन ये साफ होता जा रहा था कि पार्टी के अंदर एक अघोषित रेस जरूर चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान 2022 की गलती दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि तब सीएम चेहरे की लड़ाई ने पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था। ऐसे में अब भूपेश बघेल के ताजा बयान ने न सिर्फ अंदरूनी उथल पुथल को तेज कर दिया है, बल्कि कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फैसला कांग्रेस को एकजुट करेगा या फिर अंदर खाने चल रही महत्वाकांक्षाओं पर सिर्फ पर्दा डाला जा रहा है, और क्या बिना मुख्यमंत्री चेहरे के कांग्रेस सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगी। आज तक ब्यूरो। 2027 का चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस मनरेगा के नाम पर सड़कों पर उतर आई है। फिरोजपुर में हजारों की भीड़, बड़े चेहरे और बड़ा संदेश के मजदूर पर वार नहीं सहेंगे। यह सिर्फ कांग्रेस का विरोध नहीं है, बल्कि सत्ता की तैयारी का संकेत है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर चुकी है। फिरोजपुर के कस्बा गुरुहर सराय में कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग भी पहुंचे। फिरोजपुर की धरती से कांग्रेस ने सरकार को न सिर्फ सीधी चुनौती दी, बल्कि जनता को बताने की कोशिश की है कि वो लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने सिर्फ रैली नहीं की, बल्कि ताकत दिखाई है और साफ संदेश दे दिया है कि वो मनरेगा पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बड़ी रैली हुई है और सभी जगह बहुत सफल रैलियां हुई है। सभी मनरेगा मजदूर अब जाग चुके हैं और जान चुके हैं ये मोदी सरकार हमेशा ठगती रही है। इस समय बहुत बड़ा धक्का लगा है मजदूरों को। अब ये उठ खड़े हुए हैं और ये लड़ाई, अंतिम लड़ाई, खंदक की लड़ाई लड़ेंगे। मंच से कांग्रेस नेताओं ने सीधे केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा और ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस मजदूरों की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगी। कांग्रेस नेताओं ने दो टूक कहा कि जिस तरह 3 कृषि कानून वापस कराए गए, वैसे ही मनरेगा विरोधी हर कानून वापस करवाया जाएगा। गरीबां दे पेट च लत मारती, हुण गारंटी नहीं रही, लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं रही, बेरोजगारी की गारंटी जरूर देती कि 60 दिन तुहानू काम नहीं मिलना जब खेती का सीजन होएगा। ना जे इहनूं पुछे मोदी नूं भी नियाणे तेरे घर छड्ड के आउणे आ, 60 दिन कित्थों खावांगे, कित्थों बीबियां भैणां गरीब परिवार गुजारा करनगे। गरीब दे पेट ते लत मारती। 100% 90% केंद्र वाले पैसा पाउंदे सी, हुण कहंदे जी 60 पैसे केंद्र पाऊगा, 40 पैसे पंजाब वाले पाओगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी मोर्चा संभाला और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत पंजाब में बीजेपी नेता के घरों के घेराव का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस सरकार बनने पर मजदूरों को मनरेगा का पूरा लाभ देने की बात कही। माघी दे मेले ते मुक्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਭਰਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ। ਭੈਣੋ, ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਭਾਵੇਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 600 ਕਰੋੜ, 700 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ पैसे लगणगे साडी वचनबद्धता ਅਸੀਂ दिया करांगे। तो 27 का विधानसभा चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस खुलकर खेल रही है। गुरुहरसराय में कांग्रेस की रैली सिर्फ मनरेगा की लड़ाई नहीं बल्कि 2027 की सियासी झलक भी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मजदूर के मुद्दे पर अब आर पार की लड़ाई होगी। आज तक ब्यूरो। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में हुई आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शूटर्स और 5 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायपुर से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान हुई है तरनतारण जिले के पट्टी निवासी सुखराज सिंह उर्फ गंगा और गुरुदास जिले के करमजीत सिंह के रूप में, जबकि 5 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि 4 जनवरी को अमृतसर के मैरी गोल्ड रिजॉर्ट में हुई ये हत्या थी, जहां 2 बदमाशों ने शादी के समारोह में घुसकर सरपंच जरमल सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। ये जो 4 जनवरी को जो वल्टोहा के फॉर्मर सरपंच जरमल सिंह की हत्या के प्रकरण में जो अमृतसर में हुआ था, इसमें टोटल हमने 7 अक्यूज्ड पकड़े हैं। 2 अक्यूज्ड जो मेन असेलेंट्स थे वो रायपुर छत्तीसगढ़ से पकड़े गए हैं। वो हमारी पुलिस पार्टी वहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से उनको नैप किया गया है। 2 अक्यूज्ड जिन्होंने लॉजिस्टिकल और सपोर्ट मॉड्यूल में काम, उनको एसएसओसी मोहाली ने पकड़ा है और 3 अक्यूज्ड तरनतारण जिले से पकड़े गए हैं। ये हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज क्राइम। तो पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान की हमें क्लियर हिदायतें हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑर्गेनाइज क्राइम की। कोई भी व्यक्ति अगर पंजाब में क्राइम करेगा, पंजाब में गोली चलाएगा, तो पंजाब पुलिस उसका पूरे भारत में पीछा करेगी, भारत से बाहर भी पीछा करेगी। जो ये इनके सरगने बाहर बैठे हैं, पंजाब पुलिस उन्हें बाहर से लेके आएगी ताकि वो लॉ को, जस्टिस को फेस कर सके। पटियाला संगरूर बाईपास पर पटियाला पुलिस और 2 शार्प शूटर्स के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान मुठभेड़ में दोनों ही शार्प शूटर्स घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पटियाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 2 पिस्तौल बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। आपको यह भी बता दें कि जो पकड़े गए दोनों ही शार्प शूटर्स हैं, उनके खिलाफ पहले से ही फिरौती, लूट और फायरिंग के कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी एक एनआरआई से फिरौती की मांग कर चुका है और इतना ही नहीं, एनआरआई के पिता पर फायरिंग भी की गई थी। 13 दिसंबर की रात को गद्दो माजरा सदर राजपुरे च एक फायरिंग इंसीडेंट होया सी गोल्डी ढिल्लों के इशारियां ते उस वारदात च एक 75 साल के बजुर्ग बलदेव सिंह नूं गोली लगी सी उन्हां दे ढिड च। उहदे बाद यूएसए च उन्हां दे बेटे नूं एक्सटॉर्शन कॉल आई सी गोल्डी ढिल्लों वालों ते उस वारदात नूं ट्रेस करते हुए जिहड़े दोने मेन शूटर्स ने चमकौर साहब एरिए दे रहण वाले, इन्हां दी साडे कोल इनपुट सीगी ते पुलिस टीमां ने जदों घेराबंदी की ते इन्हां ने पुलिस पार्टी दे उपर जानो मारन की नीयत नाल फायर कीते। एक फायर जिहड़ा आ वो पुलिस वहीकल की विंडशील्ड ते भी लगा ते पुलिस पार्टी ने रिस्ट्रेंट का अपना करते हुए वरतते हुए जदों जवाबी फायर किया तो दोने बंदियां दे लैग्स च इंजरी हुई है, बुलेट इंजरी। इन्हां नूं जाबते अनुसार हस्पताल दाखिल कराया गया ते बिल्कुल क्लीयर मैसेज आ जी कि एक्सटॉर्शन कॉल्स ते ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नूं, गैंगस्टरवाद नूं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाऊगा।
बरनाला पुलिस ने एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू पर होने वाले जानलेवा हमले को टाल दिया है। पुलिस ने एक सक्रिय गिरोह के 3 सदस्यों को, जिनमें से एक वर्तमान सरपंच भी शामिल है, अवैध हथियारों और एक गाड़ी के साथ काबू में किया। यह गिरोह न केवल गायक पर हमला करने की फिराक में था, बल्कि इस वारदात के जरिए सेलिब्रिटीज और व्यापारियों में दहशत पैदा करने के भी प्लानिंग थी, जिससे कि मोटी फिरौती वसूली जा सके। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे कर डाले हैं। आरोपी सरपंच बलजिंदर सिंह किंदा ने बताया है कि मशहूर पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू ने पिछले दिनों सरपंचों के बारे में गाना गाया था। इस गाने से नाराज होकर सरपंच किंदा ने पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर गायक को धमकियां दे डाली। एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि गैंगस्टर लाइन में नाम बनाने के लिए यह काम किया जा रहा था। इन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। बरनाला पुलिस की टीम जिहदे विच एसपीडी अशोक शर्मा जी, डीएसपी बरनाला सतवीर बैंस, इंचार्ज सीआईए इंस्पैक्टर बलजीत सिंह, एसएचओ सिटी 2 सब इंस्पैक्टर चरणजीत सिंह, इन्हां दी टीम वालों एक एक्सटॉर्सन ते अटैक जिहड़ा कि एक नामी पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू ते प्लान किया गया सीगा, उस साजिश नूं नाकाम करते हुए 3 एक्यूज नूं अरेस्ट किया गया है और इन्हां कोलों एक पिस्टल 32 बोर, 4 जिंदा कारतूस ते एक डमी पिस्टल बरामद किया गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की लॉन्च डेट आगे बढ़ा दी गई है और अब ये योजना 15 जनवरी की जगह 22 जनवरी को लॉन्च होनी है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब तक स्कीम लॉन्च नहीं हो जाती तब तक इसका ट्रायल किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्कीम के जरिए 3 करोड़ लोगों को टारगेट किया जाएगा। पहला 15 तो लॉन्च होनी सी है क्योंकि जथेदार साहब ने मानयोग मुख्य मंत्री साहब ने बुला लिया, सो हुणे 22 ਨੂੰ लॉन्च होएगी स्कीम जिहड़ी आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिले ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ 2274 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ट्रेन हो जाएगा। मैदानी इलाकों में ठंड बेहिसाब है, पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से नीचे है। कोहरे और धुंध की वजह से आवाजाही प्रभावित है। ऐसे में मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 19 जनवरी से मौसम में बदलाव होगा, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी का फिर से आगाज होगा तो मैदानी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। देश के कई हिस्सों में तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंचता जा रहा है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत आ गया है। पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस में है, जबकि कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में भी ठंड का सितम जारी है। श्रीनगर का तापमान सुबह के वक्त -6 डिग्री के आसपास पिछले 2 दिनों से बना हुआ है। वहीं शोपियां सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड से फिलहाल लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। रविवार की बात की जाए तो श्रीनगर में रात का तापमान -6 डिग्री एक बार फिर लुढ़का, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और पर्यटन स्थलों पर तापमान -8 से -10 डिग्री तक चल रहा है। फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से कश्मीर में लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 जनवरी के बाद कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल सकता है, क्योंकि एक बड़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में सिस्टम में दाखिल होगी, जिसके चलते 19 जनवरी से कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी पहली बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल कश्मीर में आम लोगों के साथ साथ किसान और कश्मीर आने वाले पर्यटक उसी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति भी इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। लगातार गिरते तापमान ने पूरे इलाके को जकड़ लिया है। इसका असर है कि इलाके की चंद्रभागा नदी कई स्थानों पर पूरी तरह जम चुकी है। चंद्रभागा नदी में बर्फ के टुकड़े बहते हुए साफ देखे जा सकते हैं। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में न्यूनतम तापमान -9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है,
जबकि ऊपरी क्षेत्रों में तापमान -15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और ठंड का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बात अगर पंजाब की हो तो पंजाब का बठिंडा शहर सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब के अन्य शहरों में भी कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है। कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घना कोहरा, ये आलम पूरे पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में है। तस्वीरें चंडीगढ़ की, जहां तापमान 5 डिग्री तक जा पहुंचा है और पूरे पंजाब हरियाणा में 1-1 डिग्री तक टेम्परेचर निचले स्तर पर है। पंजाब का बठिंडा और कल यानी कि 11 जनवरी को अमृतसर, 2 ऐसे शहर हैं अब तक जहां पर 1.3 से 4 डिग्री तापमान जा पहुंचा है। हरियाणा का महेंद्रगढ़, नालौर एरिया ऐसा है जहां पर 1.3 से 4 डिग्री टेम्परेचर है। और अभी भी आप देखिए कि चंडीगढ़ के अंदर भी कितनी ठंड है कि हड्डियों को छूती है। ठंड में लोग जहां बाहर जाना पड़ रहा है तो आवाजाही के लिए अपनी गाड़ियों के, स्कूटर, एक्टिवास के उनको हेडलाइट ऑन करनी पड़ रही है और धीमी गति से रफ्तार पूरे शहर की है इस घने कोहरे की वजह से। अलग अलग जगह पर कोहरे के चलते मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में राहत के आसार कम है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अभी जो हमारा अलर्ट है बेसिकली रेड अलर्ट पंजाब, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान के लिए है। उसका रीज़न यही है कि जो सूबे के टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से काफ़ी कम है। जो ऑलमोस्ट अगर पंजाब की बात करें तो टेम्परेचर 1 डिग्री तक पहुंचे हुए हैं। राजस्थान में भी टेम्परेचर 1 डिग्री तक है, हरियाणा में 2 डिग्री तक है। और इसके साथ ही क्या है कि सुबह के समय जो विजिबिलिटी है वो भी कुछ जगहों में 0 मीटर तक पहुंची हुई थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए कि वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रहा है और उसके साथ ही जो टेम्परेचर भी सामान्य से काफ़ी कम है। फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पहाड़ों से मैदान तक ठंड की जोरदार मार है। साफ है कि जनवरी अभी और सताने वाली है। आने वाले दिनों में तापमान कहीं ना कहीं और ऐसे रंग दिखाएगा, क्योंकि मौसम विभाग के हिसाब से गहने कोहरे का 11 से 12 जनवरी का 2 दिन का ऑरेंज और येलो अलर्ट था। अगले दिनों में भी इस अलर्ट के चलते लोगों को हिदायत है कि वो बच के रहें और साथ साथ इस कड़ाके की ठंड में लोगों की ठिठुरन और साथ साथ लोगों की चिंता जरूर बढ़ी है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए अब देखते रहिए आज तक।